अब लगभग एक ही आकृति और आकार में एक ही स्थान पर हैं। क्या आप जानते हैं कि ये इतनी कठोर क्यों हैं? आइए जानते हैं। इस टॉपिक में आइए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों का अध्ययन करें। वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इनमें से कोई एक वस्तु जैसे समकोणक या चांदाले। इस वस्तु की आकृति को अपनी नोटबुक में एक पेंसिल के ऊपर ले जाकर स्केच करें। हम देख सकते हैं कि इन सभी की एक निश्चित आकृति होती है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। अब बल लगाकर इन वस्तुओं को संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या आप इसे संपीड़ित कर सकते हैं? आपको इन वस्तुओं की आकृति को बदलने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बल आरोपित करने से वस्तु टूट जाती है। यह दर्शाता है कि ठोस दृढ़ होते, क्योंकि ठोस के अंदर कण परस्पर निकट प्रबल आकर्षण बलों द्वारा एक छोटी संरचना का निर्माण करते हैं। ये ठोसों को दृढ़ता प्रदान करता है। हालांकि रबर जैसे कुछ ठोस पदार्थों में प्रत्यास्थता होती है, अर्थात जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो रबर की आकृति बदल जाती है और जब इसे छोड़ा जाता है तो रबर अपनी मूल आकृति में आ जाता है। यह इसके प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। आइए अब पदार्थ के द्रव अवस्था के विभिन्न गुणों को देखें। वे पदार्थ जिनका आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। एक बीकर में 100 ml जल लें। यहाँ जल की आकृति कैसी है? जल बीकर की आकृति ले लेता है। अब इस जल को एक शंक्वाकार फ्लास्क में डालें। जल शंक्वाकार फ्लास्क की आकृति ले लेता है, हालांकि इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पात्र की आकृति में परिवर्तन से द्रव की आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका आयतन नहीं बदलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि द्रव के कण ठोस की तुलना में दुर्बल आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। अतः द्रवों में अंतरकणीय दूरी अधिक होती है। इसके अलावा एक द्रव में कण काफी ऊर्जावान होते हैं। परिणाम स्वरूप द्रव आसानी से प्रवाहित हो सकता है और उस पात्र की आकृति ग्रहण कर सकता है जिसमें उसे संग्रहित किया जाता है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह प्रसारित होता है और अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम पदार्थ की गैसीय अवस्था के विभिन्न गुणों को देखें। वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है लेकिन आकृति या आयतन निश्चित नहीं होता, गैस कहलाता है। एक लकड़ी की छड़ी लें जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर हो। वायु से भरे गुब्बारे लकड़ी की छड़ी के प्रत्येक सिरे पर बांधें। एक छोटी सी डोरी गुब्बारों को संतुलित करने के लिए छड़ी के केंद्र में संलग्न करें। इनमें से एक गुब्बारे में छेद करें। जैसे ही वायु बाहर निकलती है, छड़ी वायु से भरे गुब्बारे की तरफ झुक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। गैसों के अन्य गुणों का अध्ययन करने के लिए एक गुब्बारे को धीरे धीरे फुलाएं। जैसे जैसे आप इसमें अधिक से अधिक वायु भरते हैं, गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। यह दर्शाता है कि इसमें वायु के कण कुछ जगह घेरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गैसें स्थान घेरती हैं। आइए अब हम पदार्थ में संपीड्यता का अध्ययन करें। 300 ml की सिरिंज लें और उनके नोजल को रबर कॉर्क से बंद करें। इन तीनों सिरिंजों से पिस्टन हटा दें। चॉक का एक टुकड़ा पहली सिरिंज में रखें।
दूसरी सिरिंज में थोड़ा सा जल भरें और तीसरी सिरिंज को वैसे ही छोड़ दें। धीरे धीरे पिस्टन को वापस सिरिंज में डालें। पिस्टन को पहली सिरिंज में धकेलकर चौक को पदार्थ जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है लेकिन एक निश्चित आकृति या आयतन नहीं होता है गैस कहलाते हैं। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसें अत्यधिक संपीड़ित होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों में अंतरकणीय दूरी अधिक होती है। ठोस वस्तुएं वास्तव में अधिक दृढ़ होती हैं, हालांकि विभिन्न ठोस इनके स्थायित्व और संरचना के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम आने वाले वीडियोस में ऐसी और दिलचस्प अवधारणाओं को सीखेंगे।